हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का ये जो रीडिंग है वो ये है कि जिस पर्सन ने आपको बिट्रेट किया है, आपका भरोसा तोड़ा है, आपको हर्ट किया है, आपको कमिटमेंट दे के कहीं पे चला गया है, जहाँ पे आप करंटली बहुत ही नर्वस हो, बहुत ही डिप्रेशन में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है वो जानते हैं। ये जो वीडियो है ये जनरल रीडिंग है। यहाँ पे जितना भी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है आपके सिचुएशन के साथ उसको कंसिडर कीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं रिगार्डिंग टू योर प्रॉब्लम, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे डीपली और पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली हो जाएगा अच्छे से। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्सन ने आपको जितना भी हर्ट किया है, ठीक है, भरोसा तोड़ा है, उनकी करंट एनर्जीज क्या दिख रही है। ओके, तो लेट मी कीप दिस कार्ड लाइक दिस। ओके, यहाँ पे मैं रखती हूँ। जब तक मैं शफल करती हूँ आप कमेंट क्लेम ज़रूर कीजिएगा 2222, जिससे आप कनेक्ट हो जाएगा और आप अपने पार्ट में दीजिएगा। एंडलेस रीडिंग रहेगा। जब भी आपके सारे वीडियो आएगी इट विल बी रेजोनेटेड विथ योर सिचुएशन। चलिए देखते हैं करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहले जो कार्ड आया है, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी आपके साथ किया था, जो भी बिट्रेट किया था, आपको मझधार में छोड़ के चले गए थे, तो कहीं ना कहीं आपके पास वो आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो अपना एक करेज बिल्डअप कर रहे हैं। वो करेज बिल्डअप नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने बहुत आपको हर्ट किया। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था आपसे बात करने का, या फिर वो जो ये दिखाते थे ना, मतलब जो एटीट्यूड दिखाते थे, कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड कहीं ना कहीं उनका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, वो गेन कर रहे हैं आपके सामने आने के लिए। तो आप थोड़ा वेट करिए। ठीक है, वो आपको स्टॉप करते हुए भी मुझे दिख रहे, यहाँ पे किसी से बातचीत करते हुए दिख रहे। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि उनका जो लाइफ का पर्पस है वो भी कहीं ना कहीं उनके चैलेंजेस में आप कि शायद प्रॉब्लम हो रहा है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उन पे निगेटिव एनर्जीज का भी कुछ इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। ओके ओके, एस ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले कार्ड में कहा कि वो एक स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, आप करेज बिल्डअप कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपके पास आने के लिए, और वो एक अपनी लाइफ की एक न्यू जर्नी शुरू करना चाहते हैं, एक न्यू रिलेशनशिप करना चाहते हैं, एक क्रिएटिविटी आप दोनों में जो भी अट्रैक्शन था या फिर अफेक्शन था वो कहीं कम हुआ था, तो वो दोबारा सारी चीज़ें अपने आप करना चाहते हैं, आपको ये टाइम देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं। और उनका जो रिलेशनशिप था, जो इमोशनल कनेक्शन था, वो अभी भी नहीं है। वो भले ही कितना बात करे किसी से रहे उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे दोबारा एक न्यू रिलेशन रखना चाहते हैं। Let's see what is the next card for you. Okay, पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए वो कहीं ना कहीं अपनी आइडियाज़ लगा रहे हैं। ठीक है, कुछ ट्रिक्स ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपके पास आने के लिए। कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है कि मैं बात करने जाऊंगा और फिर कुछ आपने बात नहीं की या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो कहीं ना कहीं वो अपने प्लानिंग्स को बहुत पॉसिबिलिटी तक लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आपके पर्सन की जो ज़ोडिएक साइन है वो एरीज, लियो और सजिटेरियस भी हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड, ओके, 7 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे वो कंप्लीटली मुझे दिख रहा है कि वो
अनरियलिस्टिक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है, लेकिन कहीं न कहीं उनको आपके पास ही आना है। वो बहुत ही आपके बारे में सोच रहे हैं, कंटिन्यूअस दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको ड्रीम्स भी आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपके लिए, और कहीं न कहीं उनको डीपर फीलिंग्स है आपके लिए, बहुत डीपर फीलिंग्स, कहीं न कहीं उनको रियलाइज़ेशन हुआ है। उनकी जो एनर्जीज़ है वो कहीं न कहीं उनको मतलब झिंझोड़ रही है अंदर से कि मैंने जो किया वो गलत किया है, बिट्रेट किया है, एक अच्छा पर्सन था आपके लिए, और उनको कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें हर्ट कर रही है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट कार्ड। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, मतलब डेफिनेटली आप थोड़ा वेट करो। मैं आपको ये कहूँगी कि वेट, थोड़ा पेशेंस रखो। ये पर्सन आपके पास ज़रूर आएगा और आप दोनों का रिलेशन फिर से शुरू होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका जो टाइम है वो अच्छा टाइम आ रहा है, आप दोनों का अच्छा रिलेशन, बॉन्डिंग, फेवर, और जो भी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सारी की सारी टाइम के साथ क्लियर होते हुए मुझे दिख रही है यहाँ पे। सो गिव अप मत कीजिएगा, आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ये पर्सन टाइम के हिसाब से, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हाँ चलो उसने रियलाइज़ किया, वो झट से आ जाए मेरे पास, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक डिवाइन टाइम होता है जहाँ पे ये पर्सन आपके पास डेफिनेटली आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके, ये देखिए अगर दोबारा आया है, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया यहाँ पे, मैं देख पा रही हूँ एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू फाइनेंस। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन ने आपको बिट्रेट किया था खुद का करियर सेटअप करने के लिए, फाइनेंशियल सेटअप सेट करने के लिए। कहीं ना कहीं उसने आपसे दूर रहने की एक क्या बोलते हैं वो, उन्होंने एक ना मतलब एक डिसीजन लिया था, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू फोकस ऑन हिज करियर, ही वॉन्ट टू गेन द मनी फॉर हिज करियर। आपको एक अच्छी लाइफ देना चाहते थे, इसकी वजह से भी उन्होंने आपको बिट्रेट किया होगा, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो उनकी एनर्जी जो यहाँ पे दिख रही है, दैट ही इज़ गोइंग टू कम टू यू, ओके। उनका जो सारी चीज़ें थी, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, मनी प्रॉब्लम्स थी, करियर प्रॉब्लम्स थी, वो सारी की सारी सॉर्ट आउट होते हुए मुझे दिख रही है। और कहीं ना कहीं अभी वो चाहते हैं कि मुझे वो पर्सन चाहिए जिससे मैं प्यार करता हूँ, और वो प्यार करते हैं आपसे। चलिए देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। ओके, आपकी एनर्जी देखिए यहाँ पे मुझे लग रही है कि आपको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है ना। लेकिन ऐसा मत करो, ठीक है, बिकॉज आपने देखा कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी, मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं आप उनसे डिटैच हो रहे हो। आपको ये पर्सन नहीं चाहिए आपके लाइफ में जिसने आपको बहुत हर्ट किया, लेकिन ये पर्सन खुद आ रहा है आपके पास, ठीक है। सारी की सारी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आप दोनों में, वो कहीं ना कहीं दूर हो रही है। तो आपकी जो डिटैचमेंट है मैं समझ सकती हूँ। आपने बहुत ट्रस्ट किया था उनसे, आपने बहुत प्यार किया था, आपने बहुत कुछ दिया था उनको, मनी रिलेटेड भी आपने बहुत उनको हेल्प की थी शायद। तो इसकी वजह से जब उन्होंने आपको हर्ट किया, तो अभी अगर वो आना चाहते हैं, देन यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट हिम। ये जो एनर्जी है आपकी मुझे करंटली यहाँ पे दिख रही है। बट डोंट वरी, दिस पर्सन इज गोइंग टू कम। आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ केयर कर रहे हो, आप अपने खुद पे फोकस कर रहे हो, अभी आप खुद से प्यार कर रहे हो। तो इसके वजह से आप अभी चाहते हो कि मुझे कोई रिलेशनशिप में नहीं रहना है, या फिर ये कोई भी बंदा नहीं चाहिए। शायद ये आपके एक्स जो है पार्टनर, वो आपके पास आएंगे तो भी आप शायद उनको एक्सेप्ट ना करो। ये भी एनर्जी यहाँ पे मुझे आपकी दिख रही है। बट ही इज़ मिसिंग यू, ही इज़ मिसिंग यू एंड इवन यू आर मिसिंग हिम। आप चाहते हो कि वो आपके पास आए। उनकी एनर्जी देखिए यहाँ पे, उन्होंने बहुत वेट किया है शायद। आप एक राइट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट किया होगा, या फिर राइट टाइम के लिए वेट किया होगा। इसकी वजह से उन्होंने आपको बिट्रेट किया था, या फिर आपकी लाइफ से चले गए थे वो, लेकिन वो पछता रहे हैं अभी। वो बहुत ही रिग्रेट कर रहे हैं, उनको बहुत ही गिल्ट फील हो रहा है आपके साथ, उन्होंने जो भी किया था, और वो आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए प्लान भी उन्होंने कुछ किया है। अगर आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे तो उन्होंने कुछ प्लानिंग भी की है आप दोनों के लिए, जहाँ आप घूमने जा सकते हो, जहाँ आपकी फेवरेट प्लेस हो सकती है, सी हो सकता है यहाँ पे, डेस्टिनेशन सी मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो सारी चीज़ें भी अपने आप प्लान की है, ओके।
ओके, देखिए यहाँ पे मैंने कहा ना कि वो स्टक हो रहे हैं, ठीक है, वो करेज नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या करें, कैसे आपको मनाएं, कैसे आपसे बात करें, कैसे आपको फेस करें, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ आपको वर्ड्स यूज़ किए थे जिससे आप बहुत हर्ट हो चुके थे, और बहुत कुछ आपने मतलब अपना मेंटल पीस मैं बोल सकती हूँ आपने लॉस किया था, आप मेंटली बहुत डिप्रेशन में गए होंगे। ये सारी चीज़ें बहुत फेस की है आपने, और कहीं ना कहीं अभी आपकी भी एनर्जी ऐसे दिख रही है कि नहीं चाहिए मुझे पर्सन। करंटली ये आपकी भी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, लेकिन वो पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बात करने के लिए बहुत ही तड़प रहा है। यहाँ पे उनको बात करनी है, वो बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं आपसे मिलने के लिए या फिर बातचीत शुरू करने के लिए। कहीं पे उन्होंने ब्लॉक किया था आपको, या फिर आपने उनको ब्लॉक किया हुआ दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड जो है वो ओ 4 ऑफ सोर्ड्स। यस, देखिए मैंने कहा ना कि वो एनर्जी गेन कर रहे हैं, यहाँ पे उनको डर लग रहा है, ठीक है, वो स्ट्रेस में दिख रहे हैं, क्योंकि वो डर जो है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं वो ये एनर्जी भी उनकी माइंड में चल रही है, उनका जो फियर है वो उनको पीछे खींच रहा है आपकी तरफ आने के लिए। दैट्स वाई ही इज़ नॉट कॉन्टैक्टिंग यू वेरी सून, लेकिन ये बंदा आपको कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है। इसका जो फियर है वो जैसे ही चला जाएगा ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेगा। आप दोनों का जो रिलेशन है वो डेफिनेटली अच्छा होने वाला है फ्यूचर में, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड आया है वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है हर चीज़ के लिए। जो भी आपने रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी वो सारी चेंज होके आपकी एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है। यहाँ पे उनका फियर बहुत है, आपसे बात करने के लिए डर रहे हैं, उनका ये देखिए बहुत ही नर्वस है, ठीक है। उनको रिग्रेट हो रहा है जो भी उन्होंने किया है, वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी निगेटिव एनर्जीज उनको रोक रही है। वो बहुत ही गिल्टी फील कर रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे कांटेक्ट करूँ। तो कहीं ना कहीं उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, रिग्रेटिंग है, डिसअपॉइंटिंग है, कि उनको डर लग रहा है क्या मैं गलत कर रहा हूँ, या फिर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, किस तरह से मैं आपको कांटेक्ट करूँ, क्या करूँ मैं। ये सारी चीज़ें उनके मन में आ रही है। लेट्स सी फॉर द लास्ट कार्ड व्हाट यू शुड डू। ओके, देखिए यहाँ पे आप क्या करो, ये जो कार्ड है ये जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो रिलेशन है वो रीबर्थ है, एक न्यू बिगिनिंग है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये एक क्या बोलते हैं, वो कार्मिक होता है ना रिलेशन, जो फेस करता है कुछ प्रॉब्लम्स और उसके बाद हम अच्छे से एक न्यू रिलेशनशिप में उसी पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग करते हैं। तो इसका मीनिंग ये होता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये शायद कार्मिक हो सकता है, आपका हो सकता है, या फिर उनका हो सकता है यहाँ पे डिटैचमेंट। लेकिन ये जो कार्मिक रिलेशन है वो ख़त्म हो चुका है और आपका एक न्यू बॉन्डिंग, न्यू रिलेशनशिप शुरू होगा। आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये मैं आपको कहूँगी, ठीक है। चॉइसेस इन ऑर्डर टू मेक पॉजिटिव डिसीजन, आपको एक पॉजिटिव डिसीजन लेना होगा, ठीक है, जो आपके बेनिफिशियल में हो, क्योंकि आप भी बहुत ही उनसे अटैच हो, ठीक है। वो कार्मिक जो पीरियड था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है और आपका एक न्यू रिलेशनशिप का जन्म हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे आपको एक अच्छा रिलेशनशिप मिलने वाला है अपने ही पार्टनर से, जिसने भी बिट्रेट किया था आपको, वो वापस आ रहे हैं, ठीक है।